बहू, ये क्या है? ये क्या दिया तूने अपनी ननद को? ये नेक दिया है? ऐसा ये पतला सा हवा जैसी अंगूठी? बताओ, उसके ससुराल वाले देखेंगे तो कितना मजाक उड़ाएंगे उसका। अरे भाई, भतीजा हुआ है उसका, कम से कम कोई भारी चीज तो दे दो। पत्ते जैसी अंगूठी पकड़ा दिया। प्राची की दी हुई अंगूठी देख नाराज होते हुए बोल पड़ी संगीता जी। सास की बात सुन हैरानी से प्राची अंगूठी देखते हुए बोली, माँ जी, पत्ते जैसी नहीं है, 15,000 की अंगूठी है। अरे बहू, 15,000 की हो या 20,000 की, देखने में तो हवा ही है। मेरी भी ननद आई थी संतोष के होने में, मैंने तो पूरे गहने का डब्बा ही ले जाकर उनके आगे रख दिया था कि लो, जिसको जो पसंद है ले लो। जबकि मेरी तो चार चार ननद थी, तुम्हारी तो एक ही है, फिर भी तुम्हारा दिल बड़ा नहीं हो रहा। और क्या भाभी, माँ बिल्कुल सही कह रही है। माँ ने तो चारों बुआ के आगे अपना गहनों का डब्बा ही उठाकर रख दिया था। सब अपनी अपनी पसंद का ले लिए, और आप, मैं तो आपकी इकलौती ननद हूँ, फिर भी आप मुझे ये दे रही हैं, ये पत्ते जैसी अंगूठी। माँ के साथ साथ ही बोल पड़ी लक्ष्मी भी। माँ बेटी की बातें सुन प्राची सोच में पड़ गई कि लक्ष्मी को तो उसने अपनी तरफ से अच्छी और वजनदार अंगूठी दी थी, वो भी साड़ी और पैसे के साथ। लेकिन फिर भी संगीता जी और लक्ष्मी का मुंह बना ही रहा। अभी संगीता जी और लक्ष्मी दोनों प्राची के साथ अंगूठी की पंचायत ही कर रही थी कि अचानक ही डोरबेल बजी। दरवाजा खुला तो सामने संगीता जी की ननद सीमा बुआ खड़ी थी। सीमा बुआ को देखते ही संगीता जी बड़ी खुश होते हुए बोली, अरे चिच्ची, आप, बड़े दिन बाद आपके दर्शन हुए। हाँ भाभी, वो मेरा मन बहुत दिनों से आपसे मिलने का हो रहा था, तो आज 2 घंटे का टाइम निकाल कर चली आई। बुआ के आने से नेक की बातें थोड़ी देर के लिए रुक गई थी। प्राची भी बुआ के लिए चाय पानी लेने चली गई। लक्ष्मी और संगीता जी सीमा बुआ के पास ही बैठकर बातें करने लगी। चाय पानी हो गया। खाना खाने के बाद जब सब लोग साथ बैठ बातें करने लगे तो बातों ही बातों में जाने कहाँ से प्राची की किस्मत कहें या नसीब या संजोग कि सीमा बुआ ने लक्ष्मी से पूछा, अरे लक्ष्मी, भाई तुम्हारा भतीजा हुआ है, तुम्हारी भाभी ने क्या नेक दिया तुम्हें? पहली बार आई हो ना, भतीजे को तो पहली बार देखी होगी। इतना सुनते ही संगीता जी और लक्ष्मी दोनों का ही मुंह बन गया। लक्ष्मी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बुआ, दिया तो है, पत्ते जैसी अंगूठी, एक साड़ी, उसमें पैसे करके। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने ससुराल में ले जाकर कैसे दिखाऊंगी सबको। लक्ष्मी की हाँ में हाँ मिलाते हुए संगीता जी ने भी कहा, अरे जिज्जी, अब क्या ही मुंह खोलूं, आजकल की लड़कियां बड़ी चालाक हो गई हैं। रुपए पैसे गहने का बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया है उन्हें, और उनकी नज़र में नेक का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। एक हमारा जमाना था, हम तो लाकर सामने रख देते थे, भाई जिसको जो लेना है ले लो। और अब अपने हिसाब से देख कर छांट कर जो सबसे हल्का होता है लाकर ननद के हाथ में रख देती हैं। लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। मतलब संगीता जी ने कहा तो सीमा बुआ से, लेकिन असल में उन्होंने ताना मारा था प्राची को। सास की बात सुनकर प्राची भी समझ गई। अचानक ही उसके दिमाग में जाने क्या आया, वो तुरंत जाकर सीमा बुआ के पास बैठ गई और उनका पैर दबाने लगी। काफ़ी देर तक पैर दबाते दबाते आखिरकार प्राची ने सीमा बुआ से पूछ ही लिया, बुआ जी, मैंने तो अपनी ओर से दीदी को अच्छा ही दिया था, लेकिन शायद दीदी और माँ जी को पसंद नहीं आया। बुआ जी, मुझे नहीं पता नेक कैसे देते हैं और क्या देते हैं। बुआ जी, आप माँ जी का ही बता दीजिए, आपको भी तो माँ जी ने नेक दिया होगा ना, कैसे दिया था, क्या दिया था? मैं भी कोशिश करूँगी दीदी को वैसा ही कुछ दे दूँ, क्योंकि मैंने माँ जी के मुँह से बहुत बार सुना कि इन्होंने अपने चारों ननद के आगे गहनों का डब्बा रख दिया था। जिसको जो पसंद आया था उन्होंने ले लिया था। आपने क्या लिया था? मासूम बनते हुए बोली प्राची। संगीता जी उसे डांटते हुए कहती हैं, बहू, क्या फालतू बकवास कर रही हो?
समय समय की बात होती है। तुम जाओ और बुआ जी के लिए चाय बना कर लाओ। अरे नहीं भाभी, चाय नहीं पीनी है, चाय तो पी लिया। बुआ जी ने संगीता जी को रोकते हुए प्राची से बोला। हाँ बहू, भाभी सही कह रही हैं। उन्होंने हम चारों बहनों के आगे गहनों का डब्बा तो रखा था, लेकिन उस डब्बे में क्या था तुम्हें पता है? हम चारों बहनों के लिए 4 जोड़ी पायल थे और बिछिया थे। एक सोने की लौंग भी नहीं डाली थी भाभी ने। 4 तरह के डिजाइन लाकर हमारे आगे रख दिया कि जिसको जो पसंद है ले लो। उसी को भाभी कह रही होंगी, है ना भाभी? यहाँ तो बुआ जी को भी मौका मिल गया था अपनी भाभी को ताने मारने का, तो भला वो पीछे क्यों रहने वाली थी? बुआ जी की बात सुन संगीता जी मुंह बनाते हुए बोली, अरे जीजी, जो था उस समय दे दिया। अब प्राची सब कुछ समझ गई थी। माँ जी की ये जो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, ये बस इसलिए ताकि मैं इन लोगों की बातों में आकर इनकी बेटी को कुछ और दे दूं। लेकिन प्राची भी अपनी सास की ही बहू थी। इतने दिनों में तो माँ बेटी को अच्छे से समझ गई थी। बस फिर क्या था, उसने भी वहीं सबके सामने लक्ष्मी से वो अंगूठी ले ली, ये कहते हुए कि दीदी आप मुझे वो अंगूठी दे दीजिए, मैं आपके लिए ना कुछ दूसरी अच्छी चीज़ लाती हूँ जो शायद माँ जी को भी पसंद आएगी। लक्ष्मी और संगीता जी को लगा कि शायद बहू कुछ इससे भी भारी लेकर आएगी। खुशी खुशी लक्ष्मी ने अंगूठी दे दी। अंगूठी ले जाकर प्राची ने रख लिया और एक डब्बे में 3 जोड़ी पायल थे। पायल के साथ उसने बिछिया और 2-3 अलग अलग डिजाइन के लौंग डब्बे में रखकर लेकर आई सबके पास और लक्ष्मी जी से बोली, दीदी ये लो मेरे भी गहनों का डब्बा। अब इसमें से जो आपको पसंद आए आप ले लो। मैंने भी ठीक वैसा ही डब्बा तैयार किया है जैसा माँ जी ने अपनी नंदों के लिए किया था, लेकिन फिर भी मेरा डब्बा माँ जी के डब्बे से महंगा है, क्योंकि मैंने इसमें तो सोने की 2-3 लौंग भी रखी है। अब इसमें से आपको जो डिजाइन पसंद है आप ले लो। और माँ जी, अब तो आप खुश हैं ना? अब तो आप नहीं कहेंगी ना कि मैंने गहनों का डब्बा नहीं रखा अपनी ननद के सामने? बेचारी संगीता जी तो बहू की हरकत देखकर हैरान थीं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा कि उनकी बहू ऐसा कुछ कर लेगी। हैरानी से कभी वो अपनी ननद को देखती तो कभी अपनी बहू को। उनकी तो बोलती ही बंद हो चुकी थी। कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद मुश्किल से संगीता जी ने कहा, बहू ये सब ले जाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम वही अंगूठी लाकर लक्ष्मी को दे दो। नहीं माँ जी, वो अंगूठी तो मैंने रख दी, और ये गहनों का डब्बा इसलिए तो लेकर आई दीदी को इसमें से जो पसंद आए वो ले लें, ताकि मैं भी अपनी बहू को बोल सकूंगी ना कि मैंने भी अपनी ननद के आगे गहनों का डब्बा रख दिया था। प्राची की बात सुन सीमा जी मुस्कुरा पड़ी। सीमा जी का मुस्कुराना संगीता जी के तन बदन में आग लगा दिया। इस समय ना ही वो प्राची को कुछ बोल सकती थी और ना ही सीमा जी के सामने वो अपने जमाने की कोई बात बोल सकती थी कि सास ननद के साथ पेश कैसे आते हैं, क्योंकि सामने सीमा बुआ जो थी। संगीता जी की सारी चाल उल्टी पड़ गई। देखते ही देखते प्राची ने ऐसा पासा पलटा कि माँ बेटी दोनों ही कसमसा कर रह गईं। अच्छी खासी एक अंगूठी थी, वो भी माँ बेटी के लालच के चलते हाथ से चली गई।